ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिस्कस करें, कंटिन्यू करें कल के लेक्चर को। कल हमने क्लोज किया था, पहली एक्सरसाइज हमने कर ली थी वेक्टर में। उसमें हमने सिंपल बेसिक वेक्टर का अलजेब्रा किया था। 13.2 और 13.23.2 एंड 23.3 के कुछ क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको क्लोज करते हैं। कल ये नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर क्लोज करते हैं, पास पेपर करके इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन करवाने चाह रहा हूँ, ये शुरू का तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि 3.1 को ही रिकैप करता है। बस इसके लास्ट के दो, इस एक्सरसाइज के लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चन अगर हम कर लें तो हमें समझ में आ जाता है, और ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आते हैं। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओ ए बी सी इज अ पैराग्राम। पे ये पैराग्राम है तो अपोजिट, यानी ओ ए वेक्टर किसके बराबर है? सी बी के वेक्टर है। ए बी किसके बराबर है? ओ सी के बराबर है। ये आपको गिवन है। और इस क्वेश्चन में P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी का मिड पॉइंट रिस्पेक्टिवली। अब आपको कह रहे हैं कि आपको ओ ए किसके बराबर है? ए के बराबर। ओ बी किसके बराबर है? स्मॉल बी के बराबर है। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सही है, आपको ओपी चाहिए। क्या चाहिए? ओपी। अच्छा, ओपी को जरा गौर से देखें। अकॉर्डिंग टू फिगर ओपी किसके बराबर है? फिगर हेड टू टेल रूल के मुताबिक ओ ए प्लस एपी, ओ ए प्लस एपी आपके पास होगा। सही है। अब एपी बेसिकली, एपी किसका हाफ है? एपी हाफ है आप जस्ट ए बी का। तो आपने ओ ए की जगह तो ए लिख दें और इधर हाफ ऑफ दी ए बी आप लिख देंगे। हाफ ऑफ दी ए बी। ए बी का क्या हाफ? अच्छा, ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर है बी माइनस ए। ओ बी माइनस ओ ए, तो बी माइनस ए, स्मॉल बी माइनस ए हो जाएगा। सही। और इसको ए प्लस 1/2 बी माइनस 1/2 ए आपके पास हो जाएगा। और 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2 ए हो जाएगा। और प्लस 1/2 बी आपके पास आ जाएगा। सही है। ओके, और ये आपके 1/2 कॉमन आया, ये a प्लस बी आ जाएगा। सही है बेटा, ये ओपी आ गया। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे डायरेक्ट कर सकते थे? क्योंकि हमें ओरिजिन से ओपी चाहिए, और वो क्योंकि एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास बी है, कॉर्नर पॉइंट ए है, वो ऑलरेडी गिवन है, तो मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ओ ए प्लस ओ बी। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यानी ये जो पहला ओपी निकाला है इसको मैं डायरेक्ट इस तरह से कर सकता था। मैं लिखता हूं ओपी इज इक्वल टू 1/2 ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए प्लस ओ बी, इन दोनों को प्लस कर दो। अच्छा, ओ ए मेरे पास कितना है? ओ ए मेरे पास ए के बराबर है और ये बी के बराबर है। वही आंसर आता है, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर मिड पॉइंट होगा ओरिजिन से स्पेसिफाई करेंगे। ये मैंने आपको कल भी प्रूव भी करवाया था, और अभी एक किस्म का प्रूफ भी हमने कर लिया। अब मुझे ओ क्यू चाहिए। क्या चाहिए? ओ क्यू। अब ओ क्यू के लिए बेटा, ओ क्यू के लिए स्टेटमेंट, ओ क्यू आपका अगर जरा गौर से देखो, ओ क्यू आप ये भी कह सकते हो ओ क्यू मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? बीसी का मिड पॉइंट। और बी पॉइंट भी है आपके सी, सी नहीं है तो सी, ओ सी आप किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है। और ए बी आपको पता है, ए बी क्या? बी माइनस ए है। किसके बराबर है? बी माइनस ए के बराबर। उस तरह से भी कर सकते हैं, हेड टू टेल रूल के तहत भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ, 1/2 ओ बी प्लस ओसी, इस टेक्निक से करता हूं, इस फॉर्मूले की टेक्निक से करता हूं इस क्वेश्चन को। ओबी प्लस ओसी। अच्छा, ओसी किसके बराबर है? ओसी किसके बराबर है? एबी के बराबर है। तो 1/2 ऐसे ही रखा, एबी। ये ओबी अभी एज इट इज रहने दिया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, ओसी किसके बराबर है? एबी के बराबर है। किसके बराबर है? एबी के बराबर, क्योंकि पैराग्राम के अंदर अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होती है ना। अच्छा, एबी, ये तो ओबी बी के बराबर है। एबी किसके बराबर होता है? बी माइनस ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बी माइनस ए। इसको साइड पे इधर वर्किंग भी आप लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू ओबी माइनस ओ ए आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ओबी माइनस ओ ए लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया, और ये बी माइनस ए आपके पास आ जाएगा। और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2 टू बी माइनस ए आ जाएगा। टू बी माइनस ए, ये ओ क्यू वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओ क्यू वेक्टर आपका आपने फाइंड कर लिया। ये बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप क्या होते हैं? ए क्यू चाहिए। क्या चाहिए? ए से क्यू चाहिए। तो ए क्यू तो और ज्यादा आसान है। ए क्यू के लिए हेड टू टेल रूल आप कर दीजिए। ए क्यू आप करेंगे, ए क्यू क्या होगा? ए क्यू को देखें, ए बी प्लस बी क्यू। ए बी प्लस हेड टू टेल, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू। अब बात यह है कि ए बी भी आपके पास है और बी क्यू भी एक किस्म का। आप सेकंड पार्ट समझ में नहीं आया। देखें, आपको ए क्यू वेक्टर चाहिए, ओ क्यू वेक्टर चाहिए, यानी ये वेक्टर चाहिए। तो इसके एंड, ये क्यू मिड पॉइंट है, एंड पॉइंट बी और सी है। तो आप इसको सेकंड पार्ट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट ओ क्यू इज इक्वल टू 1/2 ओ बी प्लस ओ सी लिख सकते हैं। ओ बी किसके बराबर है? देखिए, ओ बी तो बी के बराबर है। ओ सी किसके बराबर है? ओ सी पैरेलल ए बी के बराबर है, क्योंकि पैराग्राम है ना, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो ये किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। अच्छा, ए बी किसके बराबर होता है? ए बी ओ बी माइनस ओ ए के बराबर होता है, और ओ बी बी के बराबर है, ओ ए के बराबर है। तो ये आपके ओ क्यू क्या आ जाएगा? टू बी माइनस ए आ जाएगा। 1/2 टू बी माइनस ए हमारे पास आ गया। अब ए क्यू हमें चाहिए, ए क्यू हमें ट्राइंगल लॉस, अगर ये ए क्यू वेक्टर चाहिए मुझे, तो ये क्या होगा? ए बी
प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, ये ए क्यू आ जाएगा, सही है। अब यहां पर देखिए ए बी किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन के ओ बी माइनस ओ ए लिख दूं मैं, और प्लस ये ओ क्यू माइनस ओ बी लिख दूं, ओ क्यू माइनस ओ बी, ओ क्यू माइनस ओ बी। अच्छा ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, और ये ओ क्यू प्लस ओ ए, सॉरी माइनस ओ ए, माइनस ओ ए। अब ओ क्यू की जगह ओ क्यू वेक्टर में डाल दिया, ओ ए की वेक्टर की जगह ओ ए डाल दिया, 1/2, और ये क्या है 2b माइनस ए हो गया, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। और इसमें से मैं अगर करूं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये b माइनस 1/2a माइनस ए, सही है। तो ये क्या आ जाएगा, b माइनस 3 अपॉन ये माइनस ए, माइनस 3/2a आ जाएगा। ये मेरे पास ए क्यू वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए क्यू वेक्टर आ जाएगा, b माइनस 3/2a के बराबर आ गया। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा ए क्यू वेक्टर आ गया। क्लियर है बेटा, ये मेरा 23.2 आ जाएगी, 23.2 एक्सरसाइज कैसे, ये बेसिक अलजेब्रा, हम बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्लियर, ओके। अब आ जाए इसके, मैं असल में वो क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं जो क्वेश्चन हमारे ज्यादातर पेपर में आते हैं। ओके, ये अब ये देखें, ये दो क्वेश्चन भी आप कर लीजिए। चलें सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, 2 भी करवाता हूँ, छोड़ें आप, जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप पूरे करें, एग्जाम्पल्स आप खुद कर लीजिएगा बेटा। अब हमारे एग्जैक्ट एक मिनट, मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी कराता हूँ। मैं चाह रहा था सिर्फ वही क्वेश्चन करवाऊं जो जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में, ये भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर एक फ्लो बन जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया बेटा आप लोगों को, ये 23.2 का क्वेश्चन पहला समझ में आ गया होगा, बेसिक आपका अलजेब्रा। अब देखें हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में से अच्छी नहीं बनेगी, तो मैं एक मिनट इसकी शेप ले लूं, आप क्या इसका हेक्सागोन शेप, सही है, ओके। शेप उठा लेते हैं हेक्सागोन की, अच्छी सी शेप, ये शेप ज्यादा अच्छी है हेक्सागोन की, ओके। कॉपी, इसको इधर ले आते हैं। अब देखो बेटा, अब जरा गौर से देखिए, हेक्सागोन आपके ये शेप है, हेक्सागोन कैसी शेप को कहा जाता है, 6 साइडेड शेप को कहा जाता है, ये शेप है हेक्सागोन, सही है। मैं बनाता तो मेरे से इतनी अच्छी ना बनती, मैंने सामने शेप उठा ली, सही है। अब कौन सी शेप है, इसके लेबलिंग कर दीजिए, आपके लेबलिंग क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ, ये आपका हेक्सागोनल के आपके इसके 6 कॉर्नर पॉइंट्स आपके आ गए, और ये रेगुलर है, यानी 6 की 6 साइड्स बराबर है और अंदर के सारे एंगल बराबर है, तो ये इसका सेंटर है, ये आपका इसका ओ सेंटर हो गया, सही है। अच्छा ए बी किसके बराबर है, ए बी कह रहा है पी के बराबर है, ये ए बी है, ये पी के बराबर है, सही है। और इसी तरह ए एफ किसके बराबर है, ए एफ यू कर दीजिए, ए एफ आप कैसे अगर देखें तो ये क्यू के बराबर है। अच्छा ए एफ क्यू होगा तो सी डी भी ये क्या होगा, क्यू होगा, जरा गौर से देखिए, समझिएगा इस चीज को, एक मिनट मैं इसको ऐसे कर लूं, ये भी क्या होगा, क्यू होगा, और बिल्कुल इसी तरह से ए बी है, ये आपके पी है तो ये भी पी होगा, पैरेलल और इक्वल वेक्टर्स है ना पी। जरा थोड़ी सी अपनी आसानी के लिए हमने ये काम कर लिया, सही है। अब देखिए बेटा, अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम अब करने जा रहे हैं, सही है। ये हमने थोड़ी सी अपनी आसानी के लिए देख ली, यानी ए बी के पैरेलल कौन है, ई डी वेक्टर है, यानी वो भी पी होगा। ए एफ के पैरेलल कौन है, ए एफ के पैरेलल है सी डी, वो भी क्यू होगा, सही है। थोड़ा सा हमने अपनी आसानी के लिए ये बात कर ली। अब सबसे पहले कह रहे हैं कि यार आप ऐसे करो, ए ओ वेक्टर निकालो, यानी ये वाला वेक्टर निकालो, ए ओ वेक्टर, ये सॉरी ये वाला वेक्टर आपने, हाँ एक मिनट बेटा, ये वेक्टर आपने, एओ वेक्टर आपने निकालना है, ये वाला वेक्टर आप निकालो सेंटर से। ये वेक्टर मैं फाइंड करूं तो करूं कैसे, सही है, फाइंड मैंने करना है तो करना कैसे, सही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब जरा गौर से देखिए, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल के अंदर ये प्रॉपर्टी आपने आपने करनी है, याद करनी है, पॉइंट नोट करने हैं, ए ओ, यानी कि आपके पास ए बी गिवन है, ए बी किसके बराबर है, पी के बराबर है, और ए सी गिवन है, ए सी किसके बराबर है, सॉरी ए सी आपने मालूम करना है, ए सी, ए से सी, यानी कि ये वेक्टर ए सी आपने मालूम करना है, ये ए सी आपने मालूम करना है, और इसके अंदर ए ई मालूम करना है, ए ई ये वेक्टर मालूम करना है, सही है। और इसके अलावा सी ई वेक्टर आपने मालूम करना है। अब ये वेक्टर आपने मालूम करने हैं तो उसके लिए आपके पास क्या है, ओ ए वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि ओ ए वेक्टर है। ओ ए वेक्टर आपके पास कैसे, आपके किस बेसिस पे आप इसको यानी कि आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा हो ओ लेवल के अंदर पॉलीगॉन का,
पॉलीगॉन का टॉपिक किस किसने पढ़ा है? पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है आप लोगों को कि नहीं पता? जी मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, पॉलीगॉन्स के की प्रॉपर्टीज और लॉजिक्स के बारे में पता है कि नहीं? जी पता है। गुड, बहुत अच्छे। अगर पता है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है। अब जरा गौर से आपने देखना है, ये अगर देखें, अगर जरा मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, ये अगर शेप ओ ए चाहिए तो इसको मैं अगर ऐसे करूं, ये ऐसे बनाऊं और इसको ऐसे करूं, ये बेटा क्या बन रही है? पैरोग्राम बन रही है कि नहीं बन रही? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। यानी कि आपके पास ए बी, सही समझेगा मेरी बात, समझेगा, ए बी ओ एफ, ये पैरोग्राम है। ये आपके क्या है? पैरोग्राम है। क्लियर? अब पैरोग्राम है तो बेटा ये क्यू है तो ये भी क्यू हो जाएगा। हाँ या ना बोले? हाँ बोले सर ये भी क्यू है। क्लियर? ये पी है और ये क्या हो गया? उसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब ये क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। सही बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अब ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर है, तो आप क्योंकि ओरिजिन के लिहाज से बात करें तो इसको मैं डायरेक्शन ऐसे इधर कर दूं तो वो इशू नहीं है। वो आपके क्योंकि ए हो चाहिए आपको, ओ ए अगर आप देखें तो ओ ए नेगेटिव में आएगा आपके पास, तो आपके ये ए ओ आपके क्या आएगा? इन दोनों का प्लस, पी प्लस क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी प्लस क्यू आ जाएगा। क्लियर? टूवर्ड दी आपके इस तरह से अगर आप बात करें तो ये वेक्टर उधर है, ये आपके से आ गया। एओ वेक्टर आपके कितना आ जाएगा? एओ वेक्टर सबसे पहले तो आपने क्या निकालना है? एओ वेक्टर निकालना है। तो एओ वेक्टर आपके कितना आ जाएगा? पी प्लस क्यू के बराबर आ जाएगा। क्लियर? तो आपने शेप को देखें, शेप को समझना, असल टारगेट है आपने शेप को समझना है। सही है? ये आपको इधर से भी मैं ये रिमूव करता हूं, तो यहां पर ये जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर आपने निकालना था। सही है? कौन सा निकालना था? ए से ओ की तरफ, ए से ओ यानी कि ये, सॉरी मैं डायरेक्शन उल्टी कर दी थी। ए ओ चाहिए, ओ ए नहीं, ए ओ चाहिए। तो इसका एरो इधर गया, इसका एरो इधर गया, तो ये रिजल्टेंट आ गया ए ओ। तो ये आपके पास क्या है? क्यू। ये और ये बराबर होंगे, पैरोग्राम बन रही है ना, पैरोग्राम के अंदर ये और ये इक्वल होंगे। तो आप इसके अंदर सबसे पहले कहेंगे इधर साइड पे आप रीजन देंगे ए बी ओ एफ, क्या है? पैरेललोग्राम है। सही है? अब पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये है, दैट इज मीनिंग, इसकी मीनिंग ये है बी ओ और ए एफ आपस में इक्वल है। और ये किसके बराबर है बेटा? क्यू के बराबर है। किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। तो उस बेसिस पे आपने क्या कहा? उस बेसिस पे आपने कहा कि ए ओ इक्वल टू ए बी प्लस बी ओ, और ये ए बी के पी के बराबर और ये क्यू के बराबर है। ये बात किसको समझ में नहीं आती? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। देखिए आपने पैराग्राम जो पॉलीगॉन का टॉपिक है ना, पॉलीगॉन का टॉपिक्स के अंदर क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन्स होती है तो उसके अंदर शेप्स की इस तरह की स्प्रेडिंग होती है। तो यहां पर अगर आप देखें तो पैराग्राम अंदर डेवलप हो रही है। तो इस तरह से आपने एओ वेक्टर निकालना है। क्या वेक्टर निकालना है? एओ वेक्टर निकालना है। एरो ए की तरफ जा रहा है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? ए सी निकालना है। क्या निकालना है? ए सी। क्लियर? अब जरा गौर से देखिए, मेरी बात बेटा समझने की कोशिश करिएगा। ए ओ और बी सी सी इक्वल होगा। क्यों क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये एक और पैराग्राम बन रही है। इसको देखें, ये एक और पैराग्राम बन रही है। अगर ए बी सी ओ ये एक और पैराग्राम, तो ये किसके बराबर है? ये पी प्लस क्यू आया, तो ये भी आपके क्या होगा? पी प्लस क्यू होगा। यानी ये वेक्टर बी सी क्या होगा? पी प्लस क्यू होगा। अब आपको क्या चाहिए? ए सी चाहिए, ए से सी यानी कि ये चाहिए। अब ए से सी अगर आप निकालेंगे तो ए सी किसके बराबर होगा? अकॉर्डिंग टू फिगर ए सी बराबर होगा ए बी प्लस बी सी होगा, ए बी प्लस बी सी। और जरा गौर से देखिए, ए बी तो पी के बराबर है। अच्छा ए बी को अभी ऐसे ही रखें, ए बी, और बीसी अगर आप देखें, बीसी गौर से देखें तो एओ के बराबर है। बीसी किसके बराबर है? एओ के बराबर। आप लिख लीजिए, बीसी किसके बराबर है? एओ के बराबर है। क्लियर? और यहां पर ये ए बी किसके बराबर है? पी आ गया और ये पी प्लस क्यू आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2p प्लस क्यू आ जाएगा, 2p प्लस क्यू आ जाएगा, एसी आ जाएगा। सही है बेटा? ये आप कैसा आ गया? ये देखिए आपने फिगर्स की मैनिपुलेशन करनी है, अलजेब्रा करना है डायरेक्शन के अंदर। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। कौन से पार्ट का आंसर आ गया? आपके सेकंड पार्ट का आपने आंसर निकाल दिया। सही है बेटा? क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या कह रहा है? ए ई चाहिए। नेक्स्ट पार्ट मैं इधर कर लेता हूं, जगह नहीं है तो मैं इधर कर लेता हूं। तो आपको क्या चाहिए? ए से ई। अब ए से ई बेटा ये जरा गौर से देखो तो ये वेक्टर जा रहा है ए से ई, ये वेक्टर है। अच्छा ये p प्लस क्यू है तो ये उसके पैरेलल है, ये भी p प्लस क्यू है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो ए की क्या स्टेटमेंट बनेगी? ए की स्टेटमेंट है ए एफ प्लस, एक मिनट बेटा जरा होल्ड करिएगा, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम।
सॉरी बेटा, एक कॉल आ गई थी। अच्छा बेटा, अब ए एफ आपके पास क्या है, ए एफ प्लस एफ ई, एफ ई। देखिए ए एफ कितना है, ए एफ क्यू के बराबर है, और एफ ई कितना है, पी प्लस क्यू। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, P प्लस टू क्यू आ जाएगा, P प्लस टू क्यू ए ही आ जाएगा। सही है। अब देखिए फिगर में से मैंने किस तरह से काम कर रहा हूँ, फिगर के अंदर ये इस तरह से काम करना है। अब आपको चाहिए सी ई, चाहिए सी से ही। सी तो बहुत ही आसान है, सी ई अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू फिगर, सी की क्या स्टेटमेंट बनेगी, सी ई की स्टेटमेंट बनेगी, सी की स्टेटमेंट बनेगी सी डी प्लस डी एफ, सी डी प्लस डी, डी सी डी प्लस डी ई। अब सी डी किसके बराबर है, सी डी इक्वल टू क्यू के बराबर है। वो किसके बराबर है, क्यू के, उसके क्यू ऑलरेडी फिर। और डी किसके बराबर है, माइनस पी के, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस पी आप लिख दीजिए, तो क्यू माइनस पी आ जाएगा, क्यू माइनस पी आपके, ये सी ई आपके पास आ जाएगा, ये आपका क्यू माइनस पी आपका आ जाएगा। सही बेटा, ये क्यू माइनस पी आपका आ गया। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया बेटा, सिर्फ ये मुझे बता दीजिए, ये क्वेश्चन किस किस को समझ नहीं आया बेटा। आ गया समझ। सही है। बहुत, मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। सही है। मगर ये असल टारगेट ये है कि ये क्वेश्चन भी अच्छे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि पेपर में आने वाले हैं, बट इसके बाद के जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना आपको अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद, वो क्वेश्चन तो हर साल आता है तकरीबन, वेक्टर में आता है। सही है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 और 4 भी बहुत आसान है। असल क्वेश्चन हमारा 4, 5, 6 है। असल क्वेश्चन जो पास पेपर में आपको बहुत नजर आएंगे वो 5 और 6 है क्वेश्चन, यानी कि हर 3-4 पेपर में एक क्वेश्चन ये नजर आ रहा होगा। और ये जो 3 और 4 कर रहे हैं, 5, 6 का एक पार्ट होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गिवन दैट, आपको ये गिवन है, गिवन दैट नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी और नॉन पैरेलल। सही है, गिवन दैट। अब ये दो इक्वेट है, इक्वेट करना है, कहते हैं टी और एस की वैल्यू निकालना। तो अब आपने थोड़ा सा करें, 3a प्लस 2, सॉरी इसको पहले लिख लूं मैं, t, और ये क्या आ जाएगा 2a माइनस 3b, और इज इक्वल टू a प्लस b प्लस s, एस जरा खूबसूरत से लिखूं मैं, a प्लस 2b, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3a प्लस 2ta माइनस 3tb आपके हो जाएगा, और ये a प्लस b प्लस एस ए प्लस 2sb। सही है। अब a वालों को एक साथ कर लीजिए, 3 प्लस 2t आपका a कॉमन आई, a आ गया, और माइनस 3t ये b हो गया, और a में 1 प्लस a, और ये आपके क्या हो जाएगा, सॉरी s ये कह रहा हूं s, ये s है s, और यहां पर क्या आ जाएगा a आ जाएगा, और प्लस 1 प्लस 2s इज इक्वल टू b। अब कंपेयरिंग दैम कर लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग दैम, इनको कंपेयर। अब उधर x यानी a का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके इसके 3 प्लस 2t है आपके, और राइट हैंड साइड पे 1 प्लस s है। ये जो a का कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, बिल्कुल सिमिलरली b को 2t माइनस 3t और इज इक्वल टू 1 प्लस 2s। अब ये बेटा ये दो इक्वेशंस बन गई एसओटी में। सही, एसओटी में क्या होगी, दो, इधर से s निकाल लिया, s में 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2t आ जाएगा। इसको उठा के पुट कर दूंगा इसमें, पुट s इज इक्वल टू 2 प्लस 2t। सही है, तो माइनस 3t, ओके, 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2t, और ये क्या है माइनस 3t, और ये आप 1 प्लस 4 प्लस 4t। सही है, और ये हो जाएगा आपके इसके 5 इधर माइनस 5, और ये आपके 7t, तो वैल्यू ऑफ t माइनस 5.7 आ जाएगा। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 5.7। अब t की वैल्यू को उठा के इधर पुट कर दूं, s इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 5.7, 14 माइनस 10/7, और ये 4/7 आ जाएगा। 4/7 मेरे पास क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। s मेरे पास कितना आ जाएगा, 4/7। ये बेटा s और t की वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये जो कंपेयरिंग करने का काम हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, ये हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट होगा, जो आगे हम जो जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसमें पार्ट होगा, एक कंपेयर करने होंगे, कंपेयर करके हम दोनों निकालने होंगे। सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं। सही बेटा, ओके। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, क्योंकि ये आपके नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, आपके ये आपको कह रहे हैं और पैरेलल। अब देखिए कह रहे हैं ए और बी नॉन पैरेलल है। अब ये दोनों वेक्टर्स, ये वेक्टर और ये वेक्टर, सही, आर पैरेलल।
फाइंड टी मालूम करना। अब देखो देखो बात ये वो उसके अंदर कह रहा है कि आपके पास ये दो वेक्टर्स इक्वल बीच में लिखा हुआ था, उसमें इक्वल क्वेश्चन नंबर 3 में बीच में लिखा हुआ था, यहाँ पे इक्वल नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे दो वेक्टर दे रहा है और कह रहा है ये दोनों पैरेलल है, यानी कि ये एक वेक्टर है, आप जरा गौर से देखिएगा, ये बेटा एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ये दो वेक्टर्स हैं, कहता है ये दोनों पैरेलल है, तो इसका नाम मैं फॉर एग्जांपल यू रख देता हूं, इसका नाम वी रख देता हूं, मैं अपने से नाम रख देता हूं यू वी, या ए बी तो ऑलरेडी बीच में ए और बी लिखा हुआ है, यू और वी नाम रख देता हूं। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। तो आपने पढ़ा है ओ लेवल मैथमेटिक्स के अंदर, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर तो यू इज इक्वल टू के वी कंडीशन को ओबे करते हैं, यू इज इक्वल टू के वी, के कांस्टेंट होगा बी, अगर के इसके अंदर किधर वेक्टर्स के अंदर लिखा हुआ आ रहा है तो इधर कांस्टेंट चेंज कर लीजिएगा, के की जगह एम कर दीजिएगा, कोई अदर कांस्टेंट कर दीजिएगा, या टी कर दीजिएगा, अदर कांस्टेंट कर दीजिएगा, सही है। अब यू की जगह यू वेक्टर लिख दीजिए 2 प्लस टी माइनस बी, ये बन गया, और ये के, और यहां पर 2b प्लस ए प्लस टी बी आपके ये बन गया, सही है। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया, अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने मैनिपुलेट करना है, इसको मैनिपुलेट करना है, टी और के की वैल्यू निकालनी है, असल में टारगेट टी की वैल्यू निकालना है, टी के लिए के पहले निकालना पड़ेगा आपको, सही है। दो इक्वेशन में दोनों सम सॉल्व करेंगे तो आपका जो टी आंसर होगा वो आपका आंसर है बेटा, क्लियर, ये बात समझ में आ रही है बेटा? ओके बेटा, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया, ये इस क्वेश्चन को मैं इधर करता हूं एच डब्ल्यू, सही बेटा, ये आप लोग खुद कर लेंगे, सही है। ओके, अब बेटा आते हैं, अब हमारे पास आते हैं जो असल टारगेटेड क्वेश्चन है ना, वो हमारे क्वेश्चन 5, 6, 7 जो हमारे पेपर के अंदर आते हैं, सही है। मैं असल में वही क्वेश्चन करवाना चाह रहा था, मगर मैंने कहा चलें सीक्वेंस में पूरी एक्सरसाइज ही करवा दूं, सही। अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार तुम्हारी खामी ये है कि तुम हर कुछ करवाते हो, पूरी पूरी एक्सरसाइजें करवाते हो, मैंने बोला यार बस मेरे से यही है मसला। ओके, अब देखो बेटा, ये अगर आप देखें ओ ए बी सी स्क्वायर है, ओ ए बी सी क्या है आपके, इसका स्क्वायर, आप इधर स्क्वायर बना दें, स्क्वायर, ये ओ ए बी सी स्क्वायर बना दिया आपने, ये आपके इसका ओ आ गया, ये ए आ गया, बी एंड सी, ये स्क्वायर बन गया। अच्छा, ओ ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, ओ सी किसके बराबर है, ओ सी सी के बराबर है, सही, ये गिवन कर रहा है आपको। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी, एम बी सी का मिड पॉइंट है, ये बी सी का एम मिड पॉइंट हो गया, सही है। और आप क्या इसके एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड ए एम को, ए से एम को आगे की तरफ प्रोड्यूस करें, ओके ओके ओके, एक मिनट, अब इधर लेके आते हैं इसको, सही है। कहते हैं ए एम को आप आगे की तरफ बढ़ाएं, ए एम को इधर से आगे की तरफ आप लेके जाएं, अब लेके जाएं इधर आगे की तरफ लेके जाएं, और फिर आप क्या इसके ओसी को भी आगे की तरफ लेके जाएं, ओसी को भी आगे की तरफ, ये ओसी भी ये आगे की तरफ जाएगी, तो ये आप कैसे एक पॉइंट पे मीट करेंगे, ये सही है, ये सीधा ओ सी, ये लाइन, ये भी आगे जब मीट करेगी, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपके कौन सा पॉइंट होगा, पी पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा, पी पॉइंट आपके इस पे, ये आपका सी है, कौन सा सी पॉइंट है, ये आपके कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट, सी पॉइंट आ गया, ये एम पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया, वो ए पॉइंट है, तो ये फिगर उसके कहने पे मैंने वैसे के वैसे बना दी, क्लियर। अब मुझे गिवन क्या कर रहा है, मुझे एपी दे रहा है, एपी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए एम के बराबर है, ये मुझे गिवन है, एक ये गिवन है मुझे, और मुझे ओपी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ओसी के बराबर है, ओपी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ओसी के बराबर है, सही है। अब देखें, अब मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये फिगर दे रहा है, मैंने उस फिगर पे वर्किंग कर ली, सारा काम कर लिया, ये सी। अब यहां पर देखें तो ये ए है, ओ ए है, तो सी बी भी क्या है, देखें अब जरा फिगर अकॉर्डिंग टू फिगर अगर देखें, ओ ए और सी बी ये दोनों किसके बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है, और इसी तरह से ओ सी इज इक्वल टू ए बी, ये किसके बराबर, स्मॉल सी के बराबर है, क्योंकि स्क्वायर है, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, ये हमने कर लिया, इधर तक हमने डाटा को थोड़ा एनालाइज कर लिया। अब पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पहले पार्ट के अंदर हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि ओपी को आपने किसकी टर्म में लिखना है, ओपी वेक्टर को आपने के ए सी की टर्म में लिखना है, के ए सी की टर्म में। अब के की स्टेटमेंट जो हमें गिवन है वो गिवन है, जो हमारे पास स्टेटमेंट ये हमें फाइंड करना है, सही है। वो फाइंड एक्सप्रेस, आप इधर पूरा लिख दें, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ के ए एंड सी की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आप सबसे पहले लिखें एपी इज इक्वल टू के ए प्लस ए एम, तो ये किसके बराबर है, ए एम के बराबर है।
नहीं, एपी को ओपी माइनस ओ ए लिख दूंगा, ओपी माइनस ओ ए लिख दूंगा। अच्छा के एज इट इज रहा। अच्छा एम को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एम की जगह मैं लिख दूं एम किसके बराबर है, एम इज इक्वल टू ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम के बराबर है, ए बी प्लस बी एम के बराबर। ओके डन। अच्छा ओपी, ये ओ है यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल टू सब जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा के। अच्छा ओके एबी भी आपके पास है। अच्छा बी एम क्या है, ये एबी को अभी एज इट इज रहने दें आप। अच्छा बी एम क्या है, बी एम हाफ ऑफ द बीसी, हाफ ऑफ द बीसी, बीसी का हाफ है। अच्छा बीसी क्योंकि माइनस ए के बराबर है, बीसी किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर। अब वैल्यूज पुट करता हूं मैं। अच्छा ओ ए मेरे पास किसके बराबर, ओ ए मेरा ए के बराबर है, ये के एज इट इज है। अच्छा ए बी मेरे पास किसके बराबर है, सी के बराबर है, मैंने ऑलरेडी उधर लिखा हुआ, ए बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। और 1/2 बीसी किसके बराबर है, बीसी मेरे पास माइनस ए के बराबर है, किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर। अब बेटा इसको थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट कर दूंगा, ए प्लस के सी माइनस 1/2 के ए के बराबर आ जाएगा। अब इसमें ए वालों को में से 1 माइनस 1/2 के, और ये इसको कॉमन निकालेंगे, ए आ जाएगा प्लस के सी आ जाएगा, ये ओपी वेक्टर आ गया इन द टर्म ऑफ, क्या कह रहा है, जिस टर्म में वो कह रहा है उस टर्म में मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया। ये मेरा पहले पार्ट का आंसर आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का बेटा मेरा आंसर आ गया, ए सी और के की टर्म में एक्सप्रेस करना है। सेकंड पार्ट में कह रहा है ओपी निकालो मगर एन ए सी की टर्म में आपने निकालना है। सेकंड पार्ट में आपको यही ओसी निकालना है मगर किस टर्म में, एक्सप्रेस ओपी इन टर्म ऑफ एन ए सी, एन सॉरी एन खूबसूरत बना दिया मैंने, ए एंड सी के टर्म में एक्सप्रेस करना है। सही है बेटा, ये आपने कर दिया। ओके देखिए ए और बी पार्ट बहुत आसान है, जो उसके बाद आगे वाला पार्ट है वो बड़ा प्यारा पार्ट है। सही, जो असल टारगेट ऐसा क्वेश्चन होता है, ये तो फिर भी हल्का क्वेश्चन है, इससे भारी यानी हैवी क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आते हैं, जरा थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब आपने, अब इसके लिए ये वाली स्टेटमेंट जो दूसरी भी, ओपी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ओसी, ओपी इज इक्वल टू आप लिखेंगे ओपी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ओसी के बराबर है, ओसी। अच्छा ओसी किसके बराबर है, ओसी सी के बराबर, ओसी किसके बराबर है, सी के बराबर, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है तो मैं एन टाइम्स में ओसी के बराबर कर दिया। तो ओसी मेरे पास किसके बराबर है, सी के बराबर है, मैंने एन सी लिख दिया, ये मेरे पास ओपी आ गया। और इसमें ए तो आ ही नहीं रहा तो जाहिर बात है मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आंसर आ गया किसकी टर्म में, एन और ए बी की टर्म में आप कैसा आ गया, एन और ए तो आ ही नहीं रहा है, एन सी की टर्म में, कोई सी भी दो टर्म में आप कैसा आ जाए। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट में आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन और के की वैल्यू। अब देखिए दोनों पार्ट में, अब दोनों पार्ट के अंदर जरा गौर से देखिए, जो दोनों पार्ट थे ओपी वेक्टर्स, उसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होंगी। राइट हैंड में आपको 1 माइनस 1/2 के, ये ए हो जाएगा, प्लस के सी हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0.a प्लस एन सी। सही बेटा, क्योंकि इस ये वाले जो वेक्टर है यानी ओपी इज इक्वल टू एन सी, इसमें ए नहीं है तो ए बेसिकली है इसमें 0 मल्टीप्लाई बाय ए है। सही है, तो अब इधर मैं क्या करूंगा, कंपेयर। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, क्वेश्चन नंबर जो मैंने 3 ऊपर करवाया था ना वो बन गया, कंपेयरिंग दैम। अब इनको कंपेयर करवाऊंगा तो 1 माइनस 1/2 के इज इक्वल टू 0। तो इधर से मेरे पास बेटा के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू अब मेरे पास आ गई 1/2 के इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गई 2 आ गई, वैल्यू ऑफ के कितनी आ गई 2 आ गई, और k इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, n की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ जाएगी, तो k और n मेरे दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी 2 आ जाएंगी। क्लियर, ये ऐसे क्वेश्चन करना है, क्योंकि दोनों से देखिए दोनों पार्ट में आपने ओपी निकाला, फिर दोनों के ओपी की राइट हैंड साइड को कंपेयर कर दें, कंपेयर करके वो जो अननोन कांस्टेंट्स होंगे वो निकल आएंगे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आते हैं, जो आपको पेपर में काफी नजर आएंगे क्वेश्चन। सही बेटा, ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं। अब पहले क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। एक मिनट में डिस्प्ले भी कर देता हूं लास्ट 2 क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं वो क्वेश्चन आप इन दोनों में से करवा देता हूं। भाई सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी क्वेश्चन 5 करवाया, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ये वेक्टर का सेम क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जरा गौर से देखिए, कोई सिर्फ 2 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम पार्ट, सेम उसी तरह से बिहेवियर है, सारे सब कुछ उसी तरह से, एक में फिगर बनी हुई है एक में फिगर नहीं बनी हुई है, तो कोई सा भी एक पार्ट मुझे बता दीजिए, वो मैंने करवाना है, और एक पार्ट एचडब्ल्यू कर लीजिए। मैं 7 करवा दूं या 6 करवा, 7 में फिगर नहीं बनी, 6 आपको होमवर्क कर लीजिए आप बेटा, 6 को आप होमवर्क के 7 में आपको करवा देता हूँ। सही है बेटा,
और ये मैं फिर रिपीट करूँ 5 6 7 जिस तरह क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत नजर आएंगे आपके पास पेपर, आप वेक्टर के पास पेपर उठाएं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके पास। जो हम टारगेट पिछली एक्सरसाइज में थोड़ा सा वेक्टर का अलजेब्रा पढ़ा, असल में टारगेट में मुझे क्या करना था, मुझे ये चीजें सिखानी थी आपको, और वो मैं सिखा चुका हूँ। ये 6 7 5 क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन पेपर में आता है। अब देखिए ओ ए किसके बराबर है, ए के बराबर ओबी, बी के बराबर ओपी किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये सारे डाटा मेरे पास गिवन है। मुझे कहते हैं ए बी और पी क्यू को ए बी के टर्म में लिखो। सबसे पहले तो मैं ए बी लिख देता हूँ। ए बी को अगर आप देखें, ए बी किसके बराबर होता है, ए बी ओ बी माइनस ओ ए के बराबर, तो ओ बी माइनस ओ ए। अच्छा ओ बी मेरे पास किसके बराबर है, बी के बराबर है, ओ ए मेरे पास किसके बराबर, ए के बराबर, तो ये ए बी मेरे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। ये तो मेरे पास, मैंने तो ये आंखें बंद करके ये मैंने कर लिया, ये मेरा पहला पार्ट आ गया, सही है। अब मुझे क्या चाहिए, पी क्यू वेक्टर चाहिए। कौन सा वेक्टर चाहिए, पी क्यू वेक्टर मुझे फाइंड करना है। अब पी क्यू मेरे पास किसके बराबर है, पी क्यू मेरे पास अगर आप देखें तो ओ क्यू माइनस ओ पी के बराबर है, सही है। अब जरा गौर से देखिए, ओ क्यू मेरे पास कितना है, ओ क्यू मेरे पास 2p है, 2p, और ओपी मेरे पास कितना है 2.3 ओ ए किसके बराबर है, ए के बराबर, ए आ गया, सही है। और इसको भी थोड़ा अलजेब्रा करना चाहिए कर ले, मगर ऐसे भी छोड़ना चाहिए कोई मसला नहीं, आप ऐसे ही इसको ऑर्गेनाइज कर दें। ये आपके स्टेप पी क्यू वेक्टर, ये आपके नेक्स्ट आपके हो गया। अब आगे ए पार्ट में आए, ए पार्ट में ये शुरू में हमें कह रहा था क्वेश्चन में, यानी ए बी निकालो और पी क्यू निकाल दिया हमने, सही है। अब कह रहे हैं पी क्यू और ए बी मीट करते हैं, दोनों आके आर पॉइंट पे मीट करते हैं, और एक स्टेटमेंट डेवलप होती है। एक स्टेटमेंट क्या डेवलप होती है, पी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ पी क्यू, एन टाइम्स ऑफ पी क्यू, सही, ओके डन, सही है। एंड देन अदर स्टेटमेंट्स ए आर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए बी। दूसरी स्टेटमेंट क्या बनेगी, ये स्टेटमेंट बनेगी। पहली पार्ट में कह रहे हैं ए बी और एन की टर्म में लिखें, तो हम ये वाली स्टेटमेंट यूज करते हैं पहले पार्ट के लिए, सही है। अब पहले पार्ट में ये करेंगे तो पी आर किसके बराबर, पी आर किसके बराबर, ओ आर माइनस ओ पी के बराबर। के लिए बनाइए स्टेटमेंट को, प्लीज फिर से रिपीट कर दें। देखिए बेटा, पी क्यू किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन हमारे पास पी क्यू क्या होता है, ओ क्यू माइनस ओ पी होता है, ओ क्यू माइनस ओ पी होता है। ये बात तो बताई हुई है, मैंने डिस्कस की हुई है। पी क्यू वेक्टर किसके बराबर होता है, ओ क्यू माइनस ओ पी के बराबर। तो ओ क्यू मेरे पास क्या गिवन है, ऊपर अगर देखें तो ओ क्यू मेरे पास है 2b के बराबर है, किसके बराबर है, 2b, और ओपी मेरे पास क्या है 2.3 ओए मेरे पास ए के बराबर। तो मैंने बस इसकी वैल्यूज प्लेस कर दी, बस मेरे पास सिंपल कर दी। 1 1 मार्क्स के ये दोनों पार्ट थे, 1 1 मार्क्स मुझे मिल गए। फिर उसके बाद ए पार्ट में आ रहा है, ए पार्ट में कह रहा है कि भाईजान ओ आर वेक्टर निकाले एन ए बी की टर्म में, एन ए बी की टर्म में ओ आर वेक्टर मुझे निकालना है। अब यहां पर अगर मैंने देखा, यहां पर ये मेरे पास एन आपका ऐसे एन एज इट इज रहेगा, और पी क्यू में आप ये, अच्छा पी आर तो मैंने ओ आर माइनस ओपी कर दिया। अच्छा पी क्यू क्या होगा, पी क्यू मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, पी क्यू मेरे पास क्या है 2b माइनस 2.3 ए के बराबर आ जाएगा, सही है। अच्छा ये जो आपके क्या है ओ आर इधर एज इट इज रहेगा, ये ओपी इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ओपी क्या होगा प्लस, और ये एन और ये 2b माइनस 2.3 ए का आ जाएगा, सही बेटा। अच्छा ओपी अगर आप देखें तो ओपी के बराबर 2.3 ए के बराबर है, किसके बराबर है 2.3 ए के बराबर है, और ये अंदर मुझे 2n b और माइनस 2.3 एन ए के बराबर है। अब इसको थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, ए वालों में से कॉमन ए कॉमन निकालूंगा, 2.3 माइनस 2.3 एन, और यहां कॉमन का ये ए आ जाएगा, और प्लस 2n और ये बी आ जाएगा। ये मेरे पास ओ आर वेक्टर आ गया, क्या आ गया मेरे पास ओ आर। यही मुझे निकालना था किस टर्म में, ए बी और एन के टर्म में निकालना था। ये मेरा पहला पार्ट हो गया, ए पार्ट का आंसर आ गया, सही है बेटा। मैंने जो स्टेटमेंट मुझे गिवन थी उस स्टेटमेंट को लेते हुए मैं चल गया। सेकंड पार्ट में मुझे कह रहे हैं के ए बी की टर्म में, तो उसके स्टेटमेंट ए आर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए बी। तो मैं क्या लिखूंगा बी पार्ट के लिए ए आर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए बी, जो स्टेटमेंट मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सही है। मुझे ये, और इधर से भी मुझे ओ आर निकालना है, मगर किस टर्म में, के ए बी की टर्म में निकालना है। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो ये मैंने क्या कर दिया, ओ आर माइनस ओ ए हो गया, ओ आर माइनस ओ ए, और ये के और बी, ए बी किसके बराबर होता है, ए बी तो आप ऊपर निकल बी माइनस ए के बराबर है, ए बी किसके बराबर है बी माइनस ए के बराबर है, और ये ओ ए उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आपका ए प्लस के बी माइनस के ए, तो ए कॉमन 1 माइनस के, और ये क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, और ये प्लस के बी आ जाएगा। ये मेरे पास ओ आर वेक्टर आ जाएगा इन द टर्म ऑफ ए बी और के की टर्म में आप 10 आ जाएगा। ये मेरे पास नेक्स्ट पार्ट हो गया, ये भी मिनिमम 2 मार्क्स का पार्ट है बेटा, सही, मिनिमम 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स और ऊपर 2 6 मार्क्स हो गया, सही बेटा। अब आते हैं, अब नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट काम क्या, एन और के की वैल्यू निकालनी है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड के। तो बिल्कुल इसी तरह जो ए और बी और सी पार्ट के अंदर हमारे, ए और बी पार्ट के अंदर जो हमारा आंसर आया उसको कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग दैम। आप मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग
देन अब जब कंपेयर करवाऊंगा तो मैं क्या लिखूं 1 माइनस के ए, सही है, और नहीं इस तरह से आप कंपेयरिंग नाम लिख दें आप इक्वल, तो आपके ए प्लस के बी इज इक्वल टू 2.3, सही है, माइनस 2.3 एन, ये ए हो जाएगा, और प्लस 2 एन बी आप गेस हो जाएगा, सही, ऊपर के ओ आर ए पार्ट और बी पार्ट को, पार्ट ए एंड बी कंपेयरिंग, देन पार्ट ए एंड बी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे, तो लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड बराबर, तो इधर लिख लेंगे 1 माइनस के किसके बराबर है, 2.3 माइनस 2.3 एन के बराबर आ जाएगी, ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी के इज इक्वल टू 2 एन बन गई, के इज इक्वल टू 2 एन, ओके। अब इस के की वैल्यू को पुट कर दें, इधर के पुट के इज इक्वल टू 2 एन पुट कर दें, तो 1 इधर आ जाएगा 1, और ये आपके से माइनस 2.3, और ये क्या उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसको 2n कर दीजिए और माइनस 2.3n हो जाएगा, सही बेटा, और ये 3 1/3 हो जाएगा, और इधर आपका 3 एलसीएम आया 6n माइनस 2n, सही है बेटा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 4n आ जाएगा, तो n की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ गई 1/, n की वैल्यू को उठा के इधर पुट करो, 2 इंटू 1/4, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ये आपके k और n आ गया बेटा, ये दोनों आंसर आ गए। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं, सही है, क्लियर, आपको इधर तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, सही है, ओके। इफ वेक्टर्स पैरेलल हो या आपको लीनियर हो, वो यूजुअली केवी कंडीशन को obey करते हैं, याद रखिएगा बात, वेक्टर पैरेलल हो या कोलिनियर, अब ये कोलिनियर की एक टर्म है जो अगली एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास यूज होगी, वो मैंने आपको बता दी, इफ वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर हो तो इस टर्म को obey करते हैं, यानी ए बी यू वेक्टर कहते हैं, बी सी बी वेक्टर कहते हैं, के टाइम्स के इज ए स्केलर, के एक नंबर होगा, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा बात, सही है बेटा, ओके। अब हमारे पास आए नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज वेरी वेरी अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन है, मगर इसमें थोड़ा सा एक दो चीजें एनहेंस हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह इसको मैं वेंसडे की क्लास में करवाऊंगा, वेंसडे और थर्सडे क्लास में मैं इसको क्लोज करवा दूंगा इस चैप्टर को, और इंशाल्लाह फिर हम आपका लव लग रहे हम करेंगे पास पेपर के इसके क्वेश्चंस करेंगे, और वेक्टर का टॉपिक आपका हो जाएगा, देन मैं आपको फंक्शन का टॉपिक करवाऊंगा, सही है बेटा, ओके, और देन क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज ही करवा दें, फिर पास पेपर करवा दिएगा बस कल। असल में आज सॉरी मैंने आप लोगों की क्लास भी लेट स्टार्ट की, तो पहला रमजान था, टाइमिंग का थोड़ा सा मुझे पता नहीं चला, मैंने अभी जरा मुझे थोड़े से काम है इस वजह से, वरना मैं ले लेता, मुझे थोड़े से काम, मुझे क्लास भी एक लेनी है और मुझे काम भी है थोड़े से, सही है, तो मैं इंशाल्लाह वेडनेसडे को आप लेट नाइट क्लास ले सकते हैं तो लेट ले लें, मुझे असल में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पूछने हैं। हाँ बेटा, ऐसी लेट नाइट अगर आप लेना चाहते हैं ना, कोई एक्स्ट्रा क्लास रखना चाहते हैं तो फ्राइडे नाइट को आप रख लिया करें, फ्राइडे नाइट 2 घंटे की रख ले, कोई इशू नहीं, फ्राइडे सैटरडे नाइट, सही है, क्योंकि आगे सैटरडे सैटरडे संडे में थोड़ा सा मेरे लिए टाइमिंग का इशू नहीं होता, बाकी डेज में मेरे पास थोड़ा सा टाइमिंग का इशू होता है बेटा, सही है, कोई इशू नहीं है, मसला नहीं, अभी रमजान में टाइम होगा, मगर आज जरा थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, सही, तो आज आप रहने दे बेटा। सर आप कह रहे